साथियों, जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार। साथियों, बाबा साहब की बुक से ये दूसरा भाग है। देखिए, बाबा साहब 10 बुनियादी शिक्षा किस प्रकार से सूत्र बाबा साहब बताते हैं। 10 सूत्र, बुनियादी शिक्षा के 10 सूत्र, जिसमें पहला है शिक्षा। बाबा साहब क्या लिखते हैं? हमारा समाज गरीब है, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और हमारे समाज का सदियों से शोषण होता आ रहा है। इन सब का केवल एक ही मूल कारण है कि हमारा समाज शिक्षित नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास विद्या नहीं है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। शिक्षा द्वारा ही उसमें हर प्रकार की योग्यता आती है और योग्य पुरुष ही जीवन में तरक्की कर सकते हैं और सुखी जीवन बिता सकते हैं। शिक्षा की महिमा अनंत है। विद्या बिना मनुष्य पशु समान है। विद्या बिना मनुष्य जीवन अंधा है। विद्या मानव जीवन की नींव है। विद्या में से मानव जीवन चमक उठता है। विद्या से अज्ञानता का नाश और ज्ञान का प्रकाश होता है। बाबा साहब अम्बेडकर का भी दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे समाज के लिए केवल शिक्षा ही एक ऐसी दवा है जो हमारे जीवन की सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। शिक्षा प्राप्त करके ही हमारी आर्थिक और सामाजिक उन्नति हो सकती है। शिक्षा एक ताकत का नाम है। शिक्षा प्राप्त करके ही ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त किया जा सकता है और सुखी जीवन बिताया जा सकता है। इसलिए माँ बाप को सबसे पहले और सबसे ज्यादा ध्यान बच्चों की पढ़ाई लिखाई की तरफ देना चाहिए। बच्चों को ना पढ़ाने का कोई बहाना नहीं बना लेना चाहिए। इतनी ही कठिनाइयां क्यों ना सहनी पड़े, पर बच्चों को अवश्य पढ़ाएं और उच्च शिक्षा दिलाएं। बच्चों की शिक्षा अधूरी नहीं, पूरी देनी चाहिए, अर्थात उनकी पढ़ाई बीच में ही बंद नहीं कर देनी चाहिए। बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो उनकी रुचि के अनुसार हो और जिनकी आज के समय में जरूरत है, जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक और तरह तरह के टेक्निकल कारीगर आदि। लड़कियों को भी अवश्य पढ़ाया जाना चाहिए। हम शिक्षा से वंचित होने के कारण ही सदियों से दुखी और भूखा नंगा जीवन बिताते आ रहे हैं, लेकिन हमारे पढ़े लिखे बच्चे ऐसा जीवन नहीं बिताएंगे। उनमें जागृति आएगी, वे योग्य बनेंगे और अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे और वे सुख समृद्धि और सम्मान का जीवन बिताएंगे। दूसरा है शादी। देखिए बाबा साहब क्या लिखते हैं शादी के बारे में। हमारे समाज में माँ बाप बच्चों की शादी कम उम्र में करके बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। छोटी उम्र में गृहस्थ जीवन में पढ़ने के बाद बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते। वे शरीर से भी और दिमाग से भी कमजोर रह जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है। वे योग्य नहीं बन पाते। वे जीवन भर तरक्की नहीं कर पाते। छोटी उम्र में बच्चों की शादी करने के बाद घर की माली हालत इतनी कमजोर हो जाती है कि माँ बाप भी पढ़ाई का खर्च नहीं दे पाते और बच्चों को पढ़ाना बंद कर देते हैं। अर्थात शादी के बाद ना बच्चे पढ़ सकते हैं और ना ही माँ बाप पढ़ा सकते हैं। इसलिए लड़कों की शादी लगभग 25 वर्ष की उम्र में करनी चाहिए, जब वे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और शरीर से भी और दिमाग से भी मजबूत हो जाएं। शादी पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ करनी चाहिए। लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करनी चाहिए और शादी पढ़े लिखे व रोजगार वाले लड़कों से ही करनी चाहिए, अनपढ़ और बेरोजगार लड़कों के साथ नहीं। तीसरा है दहेज। देखिए बाबा साहब क्या लिखते हैं दहेज के बारे में। दहेज एक सामाजिक बुराई है। दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर गिरा हुआ काम है। दहेज मांगना लड़कियों का ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान है। अमीर समाज के लोग दहेज लेते और देते हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी होती है।
और दहेज लेने देने के लिए उनको कर्ज नहीं लेना पड़ता। लेकिन हमारा समाज गरीब है, हमारे समाज में लड़की वाला कर्ज लेकर ही दहेज देता है और लड़के वाले को भी दहेज के लालच में कर्ज लेकर दावत, जेवर, कपड़े, बाजे और बारात की सजावट आदि का खर्च करना पड़ता है। अर्थात दहेज का चक्कर हमारे गरीब समाज को कर्ज में फंसा देता है। अतः आपको अमीर समाज के लोगों की होड़ या नकल नहीं करनी चाहिए। बिना दहेज लिए दिए शादी ब्याह करने चाहिए और कर्ज से बचना चाहिए। देखिए साहब, ये 3 हो गए। चौथा क्या लिखते हैं बाबा साहब? मृत्यु भोज, जो 13वीं होती है, उसके बारे में बाबा साहब क्या लिखते हैं? मृत्यु भोज करना एक सामाजिक बुराई है, अंधविश्वास है। जो मर गया वह खाना खाने आता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। यह झूठ है, पाखंड है, ढोंग है। सत्य तो यह है कि गरीब समाज के लोग केवल एक दिन की मान बढ़ाई के लिए कर्ज लेकर मृत्यु भोज करते हैं और जीवन भर के लिए कर्ज में फंस जाते हैं। मृत्यु भोज करना एक फिजूल खर्च है। हमें यह रिवाज छोड़ देना चाहिए और कर्ज से बचना चाहिए। मृत्यु भोज नहीं खाना चाहिए। देखा काफी। 5वां लिखा बाबा साहब ने, कर्ज। हमारे समाज में कर्ज बड़ी भयंकर बीमारी है। एक बार कर्ज में फंसने के बाद फिर इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। देखिए बाबा साहब कितने ज्ञानी थे, वो कब ये बातें लिख के गए हैं? साहूकार से लिया हुआ कर्ज और उनका ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि आदमी जीवन भर कर्ज चुकाते चुकाते मर जाता है, लेकिन कर्ज भी नहीं चुका पाता और बाप का कर्ज बेटों के सिर पर आ जाता है और यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। कर्ज से लदे हुए आदमी का हाल बेहाल रहता है। वह कर्ज के चक्कर में खुद फंसकर कोल्हू के बैल की तरह अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। शादी, मृत्यु भोज और खुशी के अन्य अवसरों पर हम झूठी शान और दिखावे के लिए कर्ज लेकर खर्च करने में अमीर समाज के लोगों की होड़ या नकल करते हैं। अर्थात हम एक दिन के लिए नकली अमीर बन तो जाते हैं, लेकिन इसकी सजा हमें जीवन भर कर्ज में फंसकर रह जाते हैं। अमीर समाज के लोग खानदानी अमीर हैं, उनके पास धन दौलत, जमीन जायदाद है, उनके पास आमदनी के अच्छे सामान हैं, अच्छे साधन हैं। वे कितना भी खर्च कर लें लेकिन उन्हें कुछ नहीं बिगड़ता उनका। लेकिन हम खानदानी गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी से बड़ी मुश्किल से केवल सूखी रोटी ही नसीब हो पाती है। कर्ज नहीं चुकाया जा सकता, इसलिए हम जन्म, मृत्यु, शादी, त्योहार, रीतों रिवाजों और खुशी के अवसरों पर झूठी शान, दिखावा और मान बढ़ाई के चक्कर में फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। बिना कर्ज लिए अपनी हैसियत के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। कर्ज से डरना चाहिए और कर्ज सोच समझकर केवल काम धंधा करने के लिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए ही लेना चाहिए। छठा है जुआ और शराब। रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मुख्य और बुनियादी जरूरतें हैं। इनमें भी जीवन रहने के लिए रोटी सबसे पहली जरूरत है। लेकिन हमारा समाज इतना गरीब है कि अधिकांश लोगों को 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती। ऐसी हालत में जुआ खेलना और शराब पीना हमारे समाज के लोगों को शोभा नहीं देता। ये बहुत बड़ी बुराइयां हैं और भूखा मरने और बर्बादी के रास्ते हैं। हमको इनसे घृणा करनी चाहिए और दूर रहना चाहिए। 7वां है दोस्तों, अंधविश्वास और रूढ़ियां, मतलब ये पाखंड, ढोंग, रूढ़िवादी व्यवस्था। याद रखो क्या लिखते हैं बाबा साहब इसके लिए? याद रखो, जो जातियां अंधविश्वास और रूढ़ियों को चिपटाए रहती हैं और समय के अनुसार अपने रीति रिवाजों को नहीं बदलती, वे जातियां अवश्य पिछड़ जाती हैं। आज लकीर का फकीर बनने का जमाना नहीं है। लकीर का फकीर बनने का जमाना नहीं है। आगे बढ़ना है तो पुरानी लकीर को हटकर
ही चलना होगा। पुराने जमाने से धर्म के नाम पर और समाज के नाम पर चली आ रही बातों को आज हमको अंधा होकर नहीं मान लेना चाहिए। हमको अपनी बुद्धि का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए और जो बातें सही लगे केवल उन्हीं को मानना चाहिए। जाति पाति भाग्यवाद, पत्थर पूजा, गंगा जमुना स्नान करने के पाप दूर हो जाना, कहते हैं ना गंगा जमुना में स्नान करें और सारे पाप दूर हो जाएंगे। उसके लिए बाबा साहब लिख रहे हैं कि जाति पाति भाग्यवाद तथा पत्थर पूजा, गंगा जमुना स्नान करने से पाप दूर हो जाना, पंडित पुजारियों के चक्कर में फंसना, कथा करना, मृत्यु भोज दहेज औरतों में पर्दा प्रथा, नारी को समान दर्जा ना देना, विधवा विवाह ना करना और बहुत से अंधविश्वास और रूढ़ियों ने हमारे गरीब, अनपढ़ और भोले वाले लोगों को घेर रखा है। इनको मानना समय और पैसा बर्बाद करना है तथा मूर्ख बनना है। हमको समय के साथ साथ चलना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, नए विचार, नए प्रयोग और नए नियमों के अनुसार चलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। 8वां है हीन भावना, यानी जो घृणा करते हैं लोग। जिस जाति में जितना अधिक साहस होगा वह संसार में उतनी ही अधिक उन्नति करेगी। इसलिए आपको अपने मन से डर, कमजोरी और हीनता के सभी विचार दूर करके सदा जीवन, हिम्मत और हौसले के साथ जीना चाहिए। आपको आत्मसम्मान के साथ अपने पर विश्वास और भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ने की लगन से कर्म करते रहना चाहिए। 9वां है संगठन और सहयोग। हमारे समाज में संगठन और सहयोग की बहुत जरूरत है। आपस में फूट में हम सदा लुटते आए हैं और हमारा समाज कमजोर हुआ है। संगठन और सहयोग में बड़ी ताकत है। हमें अपने पूरे समाज की भलाई का ध्यान रखते हुए एकता के साथ रहना चाहिए। हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। 10वां है विद्यार्थियों और नौजवानों की जिम्मेदारियां। देखिए, विद्यार्थियों को और नौजवानों को बाबा साहब क्या जिम्मेदारी के लिए आगाह करते हैं। हमारे विद्यार्थियों को इस बात का सबूत देना है कि शिक्षा, बुद्धि और योग्यता में दूसरों के मुकाबले में वे किसी प्रकार से पीछे नहीं है और उनका उद्देश्य केवल निजी ऐशो आराम हासिल करना नहीं बल्कि शोषित समाज का नेतृत्व करना भी है, ताकि वह आजाद हो सके, मजबूत बन सके और सम्मान पूर्ण जीवन गुजार सके। दूसरा, हमारे बच्चों को अच्छा नागरिक बनना है। वे इस संसार में महान बनने के लिए आए हैं। वे हिंसक ना बने, रचनात्मक कार्य करें। तीसरा है हमारे नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास और निरंतर संघर्ष करना चाहिए। अतः आपको संघर्ष का ही रास्ता चुनना है। स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के लिए मनुष्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चौथा है याद रखो, किसी जाति की संख्या से अधिक होना भी पर्याप्त नहीं, अपितु उसके साथ सदा संगठित, चिंतनशील, शक्तिशाली, पढ़े लिखे, स्वाभिमानी और सफलता को कायम रखने के लिए योग्य भी होना चाहिए। पांचवा, हमारे नौजवान स्वस्थ रहे, शिक्षित हों तथा उत्साही हों। हर एक देश और जाति की तरक्की उस देश के नौजवानों पर निर्भर है। नौजवान नए ताजे शरीर, उत्साह और हिम्मत से भरपूर होते हैं। नौजवान हर काम में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। अपने समाज को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलना, अपने समाज की कमजोरियों और बुराइयों को दूर करके उसे मजबूत बनाना, अपने समाज को दूसरे समाजों की दौड़ में आगे ले जाना नौजवानों का ही काम है। हमारे प्रत्येक नौजवान का कर्तव्य है कि वह अपने पेट के लिए काम धंधा करने के साथ साथ 24 घंटे में से कुछ समय अपने समाज की सेवा में अवश्य लगाए। याद रखो, बाबा साहब कहते हैं फिर याद रखो, हमारे समाज की उन्नति केवल हम पर ही निर्भर है।
कोई दूसरा हमारे लिए काम नहीं करेगा। हमारे समाज की उन्नति हमारे ऊपर ही निर्भर है। हमारे प्रत्येक नौजवान को पहले अपने समाज को बदलना है और इसके लिए इन 10 सूत्रों को अपनी गली, मोहल्ले व गांव में प्रचार करना है तथा इन पर अमल करवाना है। समाज सुधार के लिए आपको ही आगे आना है और मजबूत हृदय से काम करना है। आप इस समाज में पैदा हुए हैं, अतः इसको सुधारना आपकी जिम्मेवारी है। इस पुस्तिका की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे समाज के लोग इसमें लिखी बातों पर कितना अमल करते हैं। तो साथियों, ये बाबा साहब के लिखे हुए 10 नियम थे जो हर अम्बेडकरवादी को अपने जीवन में उतारने चाहिए। और साथियों, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपनी प्रतिक्रिया दें साथियों कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पर कितने अम्बेडकरवादी चलते हैं और अपने जीवन में किस प्रकार से बाबा साहब की ये 10 बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। कितने साथियों ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ले रखी हैं या पढ़ने में उन्हें कोई वो नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके शिक्षा लेनी चाहिए, पढ़ाई जरूर करनी चाहिए। बेशक आप 8वीं क्लास है, 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास में पढ़े हैं या 12th करी है, तो अपने को किसी से कम ना समझे। अपने को कम समझने का मतलब है आप ठीक है उच्च शिक्षा आप नहीं ले पाए, 10वीं करी आपने, 12वीं करी आपने या कोई और टेक्निकल वो ली है, फिर भी आप अध्ययन करते रहें। जो हमारे महापुरुषों की किताबें हैं, बाबा साहब की बहुत बुक्स हैं, मिलती ही नहीं है, फिर भी ढूंढ ढूंढ के हम लोग लाते हैं, पढ़ते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान साहब।